से जीडी के रीजनिंग का सॉल्यूशन करने वाले हैं जो 20/2/2024 का थर्ड शिफ्ट का होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आने वाले एग्जाम जैसे एमटीएस का, सीएचएसएल का, सीजीएल का, दिल्ली पुलिस, सीपीओ सिलेक्शन पोस्ट, इन सभी आपको बहुत बार ये पूछे जाने वाले प्रश्न है, क्योंकि टीसीएस ही एग्जाम कराता है और जो है रेलवे के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो है एनालॉगी का दिया गया है। पत्ता गोभी का संबंध सब्जी से है, कस्टर्ड का संबंध मिठाई से, तो बताना है आडू का संबंध किससे होगा। देखिए पत्ता गोभी क्या है, एक सब्जी का है, सब्जी होता है। कस्टर्ड क्या होता है, मिठाई होता है। उसी प्रकार आडू जो है एक प्रकार का फल होता है, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का सीरीज के रूप में क्वेश्चन दिया गया। पहला डिजिट क्या है, यू से देखिए वी, यानी एक बढ़ाया गया, वी के बाद डब्लू यहाँ पर होना चाहिए, यानी कि डब्लू पहला डिजिट होना चाहिए। उसके बाद अगर दूसरा देखें तो दूसरा में क्या दिएगा, डी है, डी का यहाँ पर एफ दिया, यानी कि कितना बढ़ाएगा, 2 बढ़ाएगा, यानी कि एफ से भी हम 2 बढ़ाते तो जी एच हो जाएगा। डब्लू के बाद एच होना चाहिए, डब्लू के बाद एच किस में दिया गया, केवल दूसरा वाला ऑप्शन, यानी कि यही सही हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है। सबसे अगर पहला देखें और यहाँ पर देखिए कितना बढ़ाया गया है, 55 से 165, यानी कि 55 में अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो 165 हो जाएगा। उसी प्रकार 165 में अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 495, 495 फिर से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1485। अगर 1485 में अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 14 4200 से ऊपर जाएगा, यानी 4200 से ऊपर कौन सा दिया गया, 4455 दिया, यानी कि यही करेक्ट हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिगर सीरीज का क्वेश्चन दिया गया। यहाँ पर हमें बताना है कौन सा फिगर आने वाला है। सबसे पहला में देखें तो यहाँ पर त्रिभुज है, यहाँ पर चतुर्भुज है, यहाँ पर पंचभुज है, यहाँ पर षष्ठभुज, यानी कि अगला जो आएगा उसमें 7 कौन होना चाहिए। चलिए देखते हैं किस में दिया गया है। अगर पहला में देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो नहीं होना क्योंकि हमें 7 ही कौन चाहिए। अब दूसरे वाले ऑप्शन में देखिए ये तो होने वाला नहीं है क्योंकि पंचभुज दिया गया है। तीसरा वाला भी नहीं होगा, केवल जो है फोर्थ ऑप्शन दिया गया, इसमें जो है 7 कौन दिया गया, इसलिए यही बिल्कुल सही हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 मित्र लंदन, मैड्रिड, पेरिस, रोम, वियना एक कुवृत्त के में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हो। सबसे पहले तो वृत्त बना लेते, उसमें 5 सीट बना लेते, 1 2 3 4 1 5 बना ली। अब जैसे जैसे बोला गया उसी प्रकार फॉलो करते हैं। सबसे पहले कहा गया मैड्रिड जो है पेरिस के ठीक बाईं ओर, अगर हम पेरिस को यहाँ पर लिख लेते हैं, इसके बाईं ओर बोला गया, यानी कि बाईं ओर इधर हम मैड्रिड को लिख लेते हैं, एम से मैड्रिड को लिख लिए। अब आगे कहा गया है लंदन और वियना के ठीक बीच में रोम है। किसके बीच में, लंदन और वियना, यानी कि लंदन को अगर यहाँ पर डाल दे और वियना को यहाँ पर डाल दे, इन दोनों के बीच में कौन हो जाएगा, रोम। रोम को हम आर से लिख लेते हैं। कंप्लीट हो चुका, पूछा क्या गया है। और एक कथन और कहा गया है, पेरिस जो है, वियना जो है पेरिस का ठीक दाएं ओर, पेरिस का ठीक दाएं ओर वियना ठीक बैठा हुआ है, यानी हमारा पूरा सिटिंग अरेंजमेंट बिल्कुल ठीक बैठा हुआ है। पूछा क्या गया है, मैड्रिड के ठीक बाईं ओर, यानी कि मैड्रिड के ठीक बाईं ओर कौन बैठा हुआ, लंदन बैठा हुआ, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जिन लोगों को समझ में नहीं आया एक बार रिपीट करके जरूर देख लीजिएगा, एकदम इजी क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम में अनुसार व्यवस्थित करना है और कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा, यानी कि चौथे स्थान वाला हमारा आंसर बताना है। सबसे पहले देखिए अगर ऑप्शन में देखें डब्ल्यू एच तो सभी में दिया गया, यानी एच तक हम कट करके हटा देंगे। उसके बाद क्या क्या दिया गया वो चेक करेंगे, यानी इसके बाद जो है ए देखिए इसमें दिया गया है, उसके बाद किसी में नहीं, यानी कि सबसे पहले 3 नंबर वाला होने वाला है, यानी कि वेल लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए ए तो हो चुका है, अब सभी में ई से शुरुआत हो रहा है, यानी ई के बाद देखें तो क्या दिया गया है, ई के बाद जो है इसमें टी है, इसमें एन है और इसमें ए है, यानी कि ए वाला पहले होगा क्योंकि ई से के बाद तो सबसे पहला ए होता है, यानी 2 नंबर वाला हो जाएगा। अब ए भी हो चुका है। अब देखिए तो ई दिया गया है ई ऊपर वाले में, और यहाँ पर जो है 2 नंबर हो चुका है, 3 नंबर हो चुका है, इसको कट कर दिए। अब इसमें टी है, इसमें एन है और ऊपर वाले में ई दिया गया, यानी कि सबसे पहले विल होगा क्योंकि यहाँ पर ई से शुरुआत हो रहा है, यानी कि 2 3 2 1 हो जाएगा। अब एक को भी कट कर दिए, अब बचा 4 5 ऑप्शन। इन दोनों में पहले कौन होगा, देखिए ई के बाद यहाँ पर एन है और ई के बाद यहाँ पर टी है, यानी पहले कौन होगा, एन वाला होगा, यानी कि 5 नंबर वाला हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में 4 5 नंबर वाला कौन है, यानी चौथे स्थान बता रहे 1 2 3 4, चौथे स्थान पर कौन दिया गया है, 5 नंबर वाला। 5 में क्या दिया गया, वेन लिखा गया, वेन कहाँ पर है, तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जिन लोगों को समझ में नहीं आएगा एक बार रिपीट करके जरूर देख लीजिए, एकदम इजी क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा पॉज करके अपने से ही प्रयास कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार का हमें फिगर ढूंढना है किस ऑप्शन में दिया गया है और घुमाने की अनुमति नहीं दिया गया है। सबसे पहले जैसे है उसी प्रकार हमें ढूंढना है। इस ऑप्शन में देखें तो आपको कहीं पर भी नहीं मिल रहा है, यानी कि पहला तो गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन में देखें तो यहाँ पर भी नहीं मिल रहा है, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा। तीसरे वाले ऑप्शन में देखिए यहाँ पर भी आपको नहीं मिलने वाला, यानी ये भी गलत हो जाएगा। अब चौथे ऑप्शन में देखिए कहाँ दिया गया है। अब चौथे ऑप्शन को हमने जूम कर लिया, अब ध्यान से देखिएगा, हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं, अब ध्यान से देख लीजिएगा बस। ये हो गया और ये इस प्रकार का फिगर बिल्कुल मौजूद है यहाँ पर, यानी फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
8 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर जो ब्लड रिलेशन के इक्वेशन के रूप में क्वेश्चन दिया गया। सबसे पहले कहा गया ओ का एल से क्या संबंध है, यानी ओ और यहाँ पर एल पूरा चेक करना पड़ेगा। चलिए जैसे जैसे बोला है उसी प्रकार फॉलो करते हैं। प्लस का क्या अर्थ है, प्लस कहाँ पर है, यहाँ पर। इसका अर्थ बोला गया है पी जो है क्यू का भाई, यानी ओ जो है किसका भाई हो जाएगा, ओ जो है एन का भाई, यानी एन का भाई है तो यानी कि ओ को प्लस करना पड़ेगा। अब डिवाइड का क्या अर्थ है, डिवाइड यहाँ पर इसका अर्थ बोला गया पी जो है क्यू का बेटा, यानी एन जो है किसका बेटा है, एन जो है एम का बेटा है, यानी एन बेटा बोला गया इसलिए इसको प्लस कर लेंगे क्योंकि मेल को प्लस से और फीमेल को माइनस से डिनोट करता है। अब माइनस का क्या अर्थ बोला गया है, माइनस कहाँ पर, यहाँ पर। इसका अर्थ बोला गया है पी जो है क्यू का पति है, यानी एम जो है किसका पति है, यह जो है एल का पति हो जाएगा। इसको प्लस कर लीजिए, इसको माइनस कर, क्योंकि पति बोला गया क्योंकि ये मेल फीमेल होंगे तभी तो पति पत्नी होगा ना। अब पूछा गया है ओ जो है एल से क्या संबंध है, ये बेटा का संबंध हुआ क्योंकि जो है एम और एल दोनों पति पत्नी, उन दोनों के बच्चे जो है ओ और एन है और दोनों जो है बेटा पुत्र दिया गया क्योंकि प्लस प्लस, इसलिए जो है बेटा का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निश्चित कूट भाषा में अमृतसर को इस प्रकार लिखा गया है, दुर्गापुर को इस प्रकार लिखा गया, तो उसी भाषा में हमें शिलोंग को बताना है कैसे लिखा जाएगा। अगर ध्यान से देखिए तो अमृतसर में वही डिजिट है जो यहाँ पर है, दुर्गापुर में वही डिजिट जो यहाँ पर, यानी कि एक जो है डिजिट को आगे पीछे चेंज किया गया। जैसे देखिए तो ए एम को यहाँ पर क्या लिखा गया, एम ए लिखा गया, यानी कि दो को पलट करके लिखा गया। आर आई को ए आई आर लिखा गया है, उसके बाद टी एस को एस टी लिखा गया, ए आर को आर ए लिख दिया, यानी दो को हमें पलटना है। तो शिलोंग में सबसे पहले एस एच है, यानी कि एच एस में बदल देंगे। उसके बाद क्या है आई एल को एल आई में बदल देंगे। उसके बाद क्या है एल ओ है तो ओ एल में बदल देंगे। इस प्रकार चलिए इतना ही देखते हैं। एच एस एल आई कहाँ पर है, एच एस एल आई यहाँ पर है और यहाँ पर देखें तो ओ दिया, इसलिए ये गलत हो जाएगा, एल आई वाला सही होगा, यानी कि पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, कथन इसका क्वेश्चन दिया गया। पहला कथन क्या दिया गया है, सभी पेन जो है स्टेशनरी वस्तु, यानी कि सभी पेन को पहले पीछे लिख लेते हैं। सभी पेन क्या है, स्टेशनरी वस्तु, स्टेशनरी के अंदर में पेन को डाल दिए। अब कहा गया दूसरा कथन देखिए, कुछ स्टेशनरी वस्तुएं रबर, यानी कुछ स्टेशनरी जो है ये रबर है, इस प्रकार हमने कुछ को डाल दिया। अब तीसरा कहा गया है सभी मार्कर जो है पेन है, यानी कि मार्कर को हमें पेन के अंदर में डालना पड़ेगा, इसलिए हमें इसको थोड़ा अंदर बना देते हैं। मार्कर को हम इसको अंदर में डाल दिए, इसको डाल दिए, मार्कर को हम पेन के अंदर में। अब निष्कर्ष देखते हैं क्या कहा गया है। सबसे पहला निष्कर्ष कहा गया है कुछ स्टेशनरी वस्तुएं रबर नहीं है, यानी कुछ स्टेशनरी वस्तु ये जो है रबर नहीं। देखिए यहाँ पर पूछा गया रबर नहीं है, लेकिन यहाँ तो कुछ हो रहा है, लेकिन किसके बारे में नहीं कहा गया, इसलिए कंफर्म नहीं है, इसलिए पहला भी पूरी तरह से गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पर कुछ रहता तो बिल्कुल सही हो जाता, लेकिन अस्पष्ट के कारण ये गलत हो जाएगा। अब दूसरा देखिए, कुछ मार्कर जो है स्टेशनरी वस्तुएं नहीं है, यानी मार्कर के बारे में बोला गया और स्टेशनरी के बारे में बोला गया। यानी देखिए मार्कर स्टेशनरी वस्तु नहीं होगा, देखिए पूरी तरह मार्कर जो है स्टेशनरी के अंदर में ही है, यानी कुछ कैसे नहीं होगा, पूरी तरह से हो जाएगा, इसलिए दूसरा भी गलत होगा, यानी कि कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए, न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2 अनुसरण करता है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर इस वाले फिल इन द ब्लैंक को हमें पैटर्न को पूरा करना है, किस प्रकार होगा। चलिए इसको फिल कर लेते हैं। सबसे पहले वर्ग का एक प्रकार इस प्रकार बनेगा और उस सभी कॉर्नर पर जो है एक ब्लैक पार्ट से दिख रहा है, यानी कि इसको इस प्रकार कट कर देंगे और ये ब्लैक कलर से हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर त्रिभुज के जैसा हो जाएगा। उसके बाद बीच में देखें तो एक इस प्रकार का जो अर्धवृत्त भी दिया है, यानी कि अर्धवृत्त को इस प्रकार मोड़ देंगे। उसके बाद क्या दिया गया है, एक ऊपर साइड से भी वृत्त बन रहा है, यानी कि इस प्रकार का फिगर बनेगा। अगर हम बाहर की ओर बनाए तो चलिए दिखा देते हैं आप लोगों को। सबसे पहले कि यहाँ त्रिभुज बन जाएगा, उसके बाद जो है यहाँ पर एक वृत्त आ रहा है, यहाँ पर इस प्रकार होगा और ऊपर से इस प्रकार होगा और एक वर्ग जो यहाँ पर इस प्रकार कट रहा है, यानी कि ऐसा फिगर हमें चाहिए और ये जो ब्लैक कलर में होना चाहिए। चलिए देखते हैं ऑप्शन में कहाँ कहाँ दिया गया है। सबसे पहला ऑप्शन देखें तो यहाँ पर ये ब्लैक पार्ट बिल्कुल है, यहाँ पर एक पार्ट ऐसा आ रहा है जो यहाँ पर हमने दिया था और एक वर्ग भी बन रहा है यहाँ पर, ये भी बिल्कुल सही है और यहाँ पर आ रहा है, यानी कि पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखें, निश्चित कूट भाषा में एलाइज को इस प्रकार लिखा गया है, उसी कूट भाषा में बैलेट को कैसे लिखा जाएगा। अगर सबसे पहले देखें तो ए के जगह पर आर लिखा गया, लेकिन ये कैसे फॉलो कर रहा है, यहाँ पर लॉजिक नहीं बन रहा है। अगर थोड़ा मोड़ा रहता तो, लेकिन डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर हम इसका बैक जाए, पीछे की ओर जाए तो देखिए ए से अगर ए लास्ट में जाए तो यानी कि कुछ चेंज नहीं किया, जीरो चेंज किया है। उसके बाद देखें एल से के यहाँ पर कितना किया गया है, एल से के जो -1 कर दिया गया। उसके बाद देखिए फिर से एल है, एल से यहाँ पर एल, यानी कि फिर नो चेंज किया गया है। उसके बाद आई से यहाँ पर एच जो है यहाँ पर कितना किया गया, फिर से -1 किया। आप समझ चुके हैं, पहले 0 फिर -1 फिर 0 फिर -1, इसी प्रकार फॉलो करना है। तो यानी कि बैलेट में अगर बी का हम नो चेंज करें तो सबसे पहले क्या होगा, बी का बी लास्ट में डाल देंगे। उसके बाद ए का हमें चेंज करना है, एक माइनस करके, तो जेड हो जाएगा। जेड भी किस में दिया गया है, जेड भी इसमें भी है, इसमें भी है, यानी कि हमें 2 और चेक करना पड़ेगा। अब एल में हमें देखिए यहाँ पर हमने एक घटा दिया, अब 0 चेंज करना है, एल का सेम रहने देना है, एल जेड भी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब हमें एक माइनस करना पड़ेगा, एल से एक माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, के एल जेड बी। उसके बाद ई को हमें नो चेंज करना है, ई को सेम रहने देंगे। उसके बाद ई टी में एक कम कर देंगे, यानी कि टी से एक कम करेंगे तो एस हो जाएगा। इसका कहाँ दिया गया, एस ई के एल जेड बी, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
13 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो दर्पण का हमें बताना है किस प्रकार बनेगा। दाईं ओर प्रथम प्रतिबिंब रखा गया है, यानी कैसा फिगर बनेगा। सेम जो है ये त्रिभुज उल्टा बन जाएगा, यानी कि एरो इधर की ओर हो जाएगा और ये जो त्रिभुज इस प्रकार बन जाएगा। चलिए ये ऑप्शन, ऐसा ऑप्शन कहाँ दिया गया देख लेते हैं। पहला तो डेफिनेटली गलत होगा क्योंकि एरो इधर की ओर होना चाहिए, दूसरा ही बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 दोस्त पूजा, भावना, चारू, गीता और हेमा एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हो। सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं, उसमें टोटल 5 सीट बनाते हैं। 1 2 3 4 1 5 बना लीजिए। अब जैसे जैसे बोला है उसी प्रकार फॉलो करते हैं। चारू जो है भावना के निकटतम पड़ोसी नहीं है, इसको छोड़ देते आगे देखते हैं। भावना जो है हेमा के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, अगर है कि हेमा को यहाँ पर लिख ले, हेमा के बाईं ओर यानी कि इधर जाना पड़ेगा, बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, यानी कि एक ये हो गया, दूसरे स्थान पर यहाँ आ जाएगा। भावना को बी से लिख लेते हैं, ठीक। अब देखिए क्या कहा गया है। गीता जो है भावना और हेमा का निकटतम पड़ोसी है। किसके पड़ोसी है? गीता, भावना और हेमा की, यानी कि हमें गीता को कहाँ लेना पड़ेगा, गीता को यहाँ पर लेना तो पड़ेगा, तभी तो ये भावना और हेमा के दोनों को पड़ोसी बन पाएगी। यानी कि गीता को हमने यहाँ पर डाल दिया, इसको थोड़ा मिटा लेते हैं जिससे सबको साफ साफ दिखाई देगा। यहाँ पर हमने गीता को डाल दिया। अब जैसे-जैसे बोला गया उसी प्रकार फ़ॉलो करते हैं। अब 2 स्थान बचा हुआ है। यहाँ पर कहा गया था एक बात, भावना जो है हेमा के बाईं ओर हो गया है। यहाँ पर बोला गया चारू जो है भावना की पड़ोसी नहीं है, यानी कि चारू को यहाँ पर डालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर पड़ोसी नहीं होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर नहीं डाल रहे हैं। अब एक स्थान बचा हुआ तो यहाँ पर कौन हो जाएगा? यहाँ पर जो है बचा हुआ कौन है? पूजा, यानी कि पूजा यहाँ पर आ जाएगी। अब कहा पूछा क्या गया? हेमा के ठीक दाईं ओर, हेमा के ठीक दाईं ओर कौन बैठी हुई है? चारू बैठी हुई है, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन लोगों को समझ में नहीं आया, एक बार रिपीट करके ज़रूर देख लीजिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिगर सीरीज का क्वेश्चन दिया गया। यहाँ पर बताना है कौन सा फिगर आने वाला है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर 6, यहाँ पर उसी प्रकार 12, 18, 24 किस प्रकार फॉलो कर रहा है। सबसे पहले इस फिगर को हमको डिवाइड कर दे 4 भागों में, क्योंकि सभी में दिया गया है। सबसे पहला ऊपर वाले देखे तो 6 यहाँ पर दिया, अगले वाले में एक स्थान आगे बढ़ाकर यहाँ पर 12 डाल देगा, फिर से इधर की ओर आ गया तो यहाँ पर 18 आ गया, यानी कि 6 के पहाड़ा में जा रहा है और ये जो है एक स्थान चेंज करते जा रहा है, इधर की उधर दाएं बाएं होते जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर 24 आ चुका है यहाँ पर। अब ये जो है इस वाले फिगर में आएगा, लेकिन कितना आएगा? 24 के बाद इसमें 6 ऐड कर देंगे, 6 पंचे 30 हो जाएगा, यानी ऊपर वाले में 30 तो हो जाएगा। अब नीचे वाले में देखें तो 78 से 72 कितना कम किया? 6 कम किया। उसके बाद देखें तो यहाँ पर कितना कम किया? 12 कम किया। उसके बाद यहाँ पर कितना कम किया है? यहाँ पर 18 कम किया। अब कितना कम होना चाहिए? 6 चौक 24, यानी कि 6 12 18, उसको 24 कम होना चाहिए, यानी कि 42 में से अगर 24 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 18 बचेगा। लेकिन इस वाले फिगर में इसमें नहीं बनेगा, बल्कि इधर की ओर बनेगा, क्योंकि 18 यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि हमें चेंज भी करते जाना है, यानी 30 और 18 कॉर्नर में इधर की ओर होना चाहिए। चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंपल सा बात है, ऊपर वाले में 6 का पहाड़ा ऐड करते जाना है और नीचे वाले में 6 का पहाड़ा घटाते जाना है और जो है दाएं बाएं करते जाना है। यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, इक्वेशन का क्वेश्चन दिया गया। यहाँ पर मल्टीप्लाई की जगह पर डिवाइड करना है और डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करके बताना है समीकरण 1 और 2 का क्रमशः मान कितना होगा। सबसे पहले 18 यहाँ पर डिवाइड है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 3, उसके बाद -4, उसका गुना की जगह पर डिवाइड 2, उसके बाद +7। इसको सॉल्व करते कितना आ जाएगा? ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 18 × 54 -2, उसका +7, यानी कितना हो जाएगा? 54 में से 2 हो जाएगा 52, +7 कितना होता है? यहाँ पर हो जाएगा 59। 59 किस में दिया गया है? तीसरा ऑप्शन में दिया गया, यानी कि इतना ही सम चेक करके आंसर लगा देंगे। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया गया है। पहला डिजिट क्या है? पी से आर कितना बढ़ाएगा? क्यू आर 2 बढ़ाएगा। उसके बाद देखिए टी से भी कितना बढ़ाएगा? 2 बढ़ाएगा। उसका एक्स से जेड 2 बढ़ाएगा, सभी में 2 2 बढ़ा देना है। यानी इसका हमें बताना है तो सी से 2 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? सी का हो जाएगा डी ई हो जाएगा, जी का एच आई हो जाएगा और के का एल एम हो जाएगा। ई आई एम किस में दिया गया? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर इक्वेशन का क्वेश्चन दिया गया। यहाँ पर आपको बारी-बारी से ऑप्शन लेना है और चेक कर लेना है कौन सा ऑप्शन सैटिस्फाइड करेगा। अगर मान के चलिए अगर पहला ही ऑप्शन ले 14 और 10 को चेंज करना है, यानी कि 8 + 7 × 9, उसके बाद यहाँ पर हमें 14 की जगह पर 10 करना है, यानी कि डिवाइड यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10, उसका -3 है और यहाँ पर इक्वल टू में हमें 14 डाल देना है। देखते हैं आंसर आता है कि नहीं। अगर 9 से 10 डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह डिवाइड ही नहीं हुआ है तो कहाँ से आंसर आ जाएगा? यानी पहला तो गलत हो जाएगा। उसी प्रकार बारी-बारी से चेक करते जाएंगे और आंसर आ जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमें फिल करना है सभी को। सबसे पहले अगर ध्यान से देखें, इसको जूम कर लेते हैं। यहाँ पर क्या क्या दिया बन रहा है? ओ पी क्यू आर एस टी तक, टी तक यानी कि सेम जा रहा है। ओ पी क्यू आर एस टी, यहाँ पर देखिए ओ पी क्यू आर एस टी यहाँ तक, यानी टी तक सेम बनाते जाना है। यानी यहाँ पर भी टी आ जाएगा, उसके बाद लास्ट में यहाँ पर देखिए सबसे पहले लास्ट में क्या हो जाएगा? आर के बाद एस हो जाएगा, यहाँ पर एस के बाद यहाँ पर टी हो जाएगा, यहाँ पर ओ के बाद पी क्यू हो जाएगा, उसके बाद देखें तो क्यू के बाद यहाँ पर आर हो जाएगा, यानी कि आर पी टी एस किस में दिया गया? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। एक और मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर बताना है चेंज करना है उसी प्रकार, यानी कि सभी को आपको बारी बारी से ऑप्शन लेना है और चेक करते जाना है कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाइड हो जाएगा।
इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको एक ट्रिक बता देते हैं, जहाँ पर देखिए डिवाइड का ऑप्शन जहाँ दिया जाए, अगर पूरी तरह से जो डिवाइड हो रहा है वही पहले चेक कीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए 8 और 7 में से अगर चेंज करिएगा तो 8 की जगह पर 7 कीजिएगा तो यहाँ पर 5 से डिवाइड तो 14 नहीं होने वाला, यानी कि ये तो नहीं होने वाला। 3 और 5 चेक कीजिएगा तो यहाँ पर 5 की जगह पर 3 करें फिर भी 14 से डिवाइड नहीं होगा, ये भी नहीं होने वाला है। 14 और 6 को चेंज करेंगे तो 5/6 हो जाएगा, ये भी नहीं बन रहा है। 8 और 5 को लीजिएगा तो यहाँ अगर 5 की जगह 8 कर देंगे, 8/14, और यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई में है तो यानी कि 7 दूना 14, 2 चौका 8, यानी कि पूरी तरह डिवाइड हो रहा है। यानी इसी प्रकार वो पहले चेक कर लेना है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिए, अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका कोई भी वीडियो छूटा हुआ है तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथ में जीएस का भी मैराथन वीडियो को लगातार मिल रहा है, चाहे एमटीएस का हो, सीएचएसएल का हो, सीजीएल का हो, दिल्ली पुलिस का हो, एसएससी के कोई भी एग्जाम हो, अन्य भी कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का हो, उन सभी का आपको जीएस का मैराथन वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो जाके जरूर एक बार देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।